चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। कल कहाँ तक हमने कर लिया था उसके आगे देखते हैं। तो केमिस्ट्री की अपनी ये क्लास है। हम लोग अब नाइन्थ क्लास पे आ चुके हैं। तो कल तक हमने जो देखा था वो देखा था हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हमने देखा था। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड हमने कवर कर ली थी। साथ में केमिकल रिएक्शंस भी हमने देख ली थी, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस भी हमने देख ली थी। तो ये हमारे पास चीट शीट है, इसको आपको फॉलो करना है। कैसे करना है लास्ट क्लास में हमने बताया था, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। डबल टिक का मतलब क्या है, सिंगल टिक का मतलब क्या है। और ये जो रिएक्शंस हैं इसमें इस तरफ एरो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। अगर एरो हमारा या इस तरफ जा रहा है या फिर इस तरफ जा रहा है तो उसका मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। ये बताया था आपको कल की क्लास में, ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर हो गई थी, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो डबल टिक लगा रखे हैं हमने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जो सिंगल टिक वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट। बाकी सारे क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो यहाँ से बाहर रिएक्शंस नहीं आएगी। ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीन। हेलो एरीन। ठीक है, कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठना, जहां जहां पे आप लोग लगे लिख कर देखना है वहां पे लिख लिख कर देख लेना। ओके। यहाँ पर देखिए। हम्म तो हेलो एरिन की हम लोग बात करते हैं। हेलो एरिन। अच्छा, हेलो एरिन होता क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। हेलो एरिन कैसा दिखता है। हम्म हेलो एरिन। हेलो एरिन। हेलो एरिन। हेलो हेलो हेलो। ये अपने बन गई बेंजीन की रिंग। और यहाँ पे अगर आप लोग लगा देते हो एक्स ग्रुप, यहाँ पे आप लगा देते हो एक्स ग्रुप, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बेंजीन के, ये हमारे पास बन जाएगा हेलोइरिन, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा हेलोइरिन। एग्जाम्पल बना लेते हैं इसका, एक एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप हो गया इतना सारा, यहाँ पे हमने सीएल लगा लिया। तो इसका नाम होगा क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन क्या बोलेंगे हम लोग इसे, क्लोरो बेंजीन। याद रखेंगे अब सब लोग, इसे बोलेंगे क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्लोरो बेंजीन। चलिए, क्लोरोबेंजीन हमें समझ में आया। अब एक एक करके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले वो रिएक्शंस करते हैं जिनके ऊपर हमने टिक लगा रखा है। फिर बाकी जो रिएक्शंस रहेगी उनको भी देख लेंगे। तो पहले जिनके ऊपर टिक लगा रखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको करते हैं कवर। आई होप आप सभी ने ये सारे नाम याद कर लिए होंगे। आप सभी से मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे नाम आप सभी को याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो रोज प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जब तक अच्छे से याद ना हो जाए। मतलब ऐसा कि किसी ने बोल दिया एल्काइल ग्रुप क्या होता है तो आपको फटाक से दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आर को हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एक्स हमारे पास हेलोजन ग्रुप होता है। ऐसे बिल्कुल प्रॉपर याद होना चाहिए आप लोगों को, प्रॉपर। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बहुत कम नाम है यार इसमें। 6 पेज की तो ये पीडीएफ है, जिसमें से पहले पेज में तो कुछ है नहीं। सेकंड पेज में हमारे पास बहुत इजी चीजें हैं। फिर जो लास्ट पेज है हमारे पास, वहां पर भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है हमारे पास। तो ज्यादा कुछ नहीं है। जो 3 पेज है, एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज ये हो गया। यही है जहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, बाकी दिक्कत नहीं आएगी, इसको कर लेना याद। ठीक है, कमजोर से कमजोर बच्चे भी इसको याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो भैया, बात करते हैं हम लोग इस रिएक्शन की। तो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड में अगर आप लोग CuCl HCl मिलाते हो तो आप लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हो, हेलोइरिन प्रिपेयर कर सकते हो। अब बेंजीन डायजोनियम हैलाइड कैसा दिखता है आप सभी को याद होना चाहिए। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोल देते हैं हम लोग, हैलाइड क्लोराइड कुछ भी। अब इसमें आप लोग क्या मिलाओगे, CuCl+HCl, CuCl+HCl। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट बना के दे देना कि यहाँ पे हमारे पास Cl बनेगा। ठीक है, इस तरीके से Cl बनेगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। ये लिखा हुआ है सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। अच्छा, अगर यहीं पे हम लोग छोटा सा चेंज करें, फिर से हम लोग वैसा का वैसा लिखेंगे। ये हमने बनाई बेंजीन की रिंग, यहाँ पे हमने लिखा N2Cl। यहाँ पे हम लोग छोटा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉपर और यहाँ पे लिखेंगे HCl। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास, यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, सेम टू सेम वैसा का वैसे ही बनेगा Cl। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पे Cu है, यहाँ पे CuCl है। तो अगर हम लोग CuCl यूज करते हैं तो इसे बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। अगर यहाँ पे Cu यूज करते हैं तो ये हो जाएगी हमारे पास गेटर मान, गेटरमान कोश रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन, वेरी सॉरी, गेटरमान कोश नहीं है, गेटरमान रिएक्शन है ये। ठीक है, तो गेटरमान रिएक्शन होगी। इसको याद करने का एक तरीका है, ट्रिक बना सकते हो आप लोग। गेटर्स में आप लोग आ रहा है गटर,
गटर आ रहा है यहाँ पे वर्ड गटर। तो गटर में आपने क्या डाल दिया? सीयू। सीयू मतलब कॉपर, कॉपर का पाउडर आपने डाल दिया, कॉपर पाउडर आपने डाल दिया, कॉपर पाउडर फॉर्म में होता है यहाँ पे। तो गटर में आपने कॉपर का पाउडर डाल दिया, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, गटर में आएगा कॉपर, गटर में आएगा कॉपर। ये हमारे पास सेंड में है तो CuCl। ठीक है, तो दो रिएक्शन हमने कवर कर ली। अगली जो रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन हमें फिर से पढ़ने को मिलेगी। देखिए आप लोग, ये जो रिएक्शन है सारी की सारी, ये वाली ये वाली ये वाली, ये फिर से आएगी, ये तीनों रिएक्शन फिर से आएगी। ध्यान रखना, ये तीनों रिएक्शन फिर से आएगी, देखना चाहो तो दिखा देता हूं आपको को। ये रिएक्शन फिर से हमारे पास आने वाली है, कौन से वाले चैप्टर में आई है? अपने लास्ट वाले चैप्टर में। ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड है। यहां से आप लोग क्या बना सकते हो? हेलोरिन बना सकते हो। ये उल्टा कर दिया हमने। इस बेंजीन रिंग, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड है, यहां से आप लोग हेलोरिन बना सकते हो, यहां पर भी हेलोरिन बनेगा, यहां पर भी हेलोरिन बनेगा। यहां पर CuCl मिलाओगे तो गेटरमान रिएक्शन, Cu मिलाओगे तो गेटर, ये सेंडमेयर रिएक्शन, यहाँ पे गेटरमान रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन सेम टू सेम वैसे फिर आने वाली है, तो अगर यहाँ पे मेहनत कर लोगे तो वहां पे आपकी मेहनत बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप मेहनत कर लोगे तो वहां पे आपकी मेहनत बच जाएगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। हाँ तनिष बोलो, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना हो तो पूछो। हेलोइरिन हमको बनाना है, किससे बनाना है? बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से। तो एक और तरीका होता है। ठीक है, अगर आप लोग HbF4 लेते हो, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसे? फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये लेते हो, साथ में इसको गर्म कर देते हो। ठीक है, इसको आप लोग गर्म कर देते हो, हीट कर देते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक बात सभी लोग, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है और स्पेशल रिएक्शन है ये। यहाँ पे आपने क्या यूज किया है? फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपका जो Cl है ना, Cl ना आते हुए फ्लोरीन से रिप्लेस कर देगा। तो इसमें हमारे पास बनता है फ्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास बनेगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है बाल सीमन रिएक्शन। बाल्स सीमन रिएक्शन, बाल सीमन रिएक्शन। ठीक है, याद रखना इस नाम को। ये स्पेशल रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनता है और फ्लोरीन बहुत कम रिएक्शन में आता है। अच्छा, फ्लोरीन से याद आया, हमें कल एक रिएक्शन याद कराई थी आपको हमने, जहां पे हमारे पास RF बना था, RF। RF बना था, किसी को याद है RF किस कौन सी रिएक्शन में बनता था हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास RCl था और यहाँ पे RF बना था। हमने यहाँ पे लिया था AgF, यहाँ पे हमने AgF लिया था। तो उस रिएक्शन का नाम किसी को याद है? क्या नाम था उस रिएक्शन का? वुड्स रिएक्शन। चलो, एक का आया हमारे पास वुड्स रिएक्शन, और कोई है जो बताना चाहेगा? इस रिएक्शन का नाम क्या है? ट्राई करो आप लोग। वुड्स रिएक्शन में हमने सोडियम यूज किया था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो मेटल वाली रिएक्शन थी, तो ये तो नहीं है। स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्ज शॉर्ट्स रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में ये होता है, RF बनता है। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है RF। वुड्स रिएक्शन ये वाली है, जहाँ पे हम लोग Na लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं तो एल्किन, एल्किन बन जाता है हमारे पास। लेकिन ये जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है यहाँ पे, हेलो एल्केन में आप लोग मिलाओगे HeF, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाएगी और हेलो एल्केन बनेगा हमारे पास। हेलो एल्केन में कौन सा वाला हेलो एल्केन बनेगा? RF वाला। चलो, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। फिर आती है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये होती है फिटिक रिएक्शन, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? अब ये जो रिएक्शन थी, ये हमारे पास जो रिएक्शन है, चार रिएक्शन, चार रिएक्शन होती है प्रिपरेशन मेथड। क्या होती है? प्रिपरेशन मेथड। मतलब हम प्रिपेयर कर रहे हैं हेलो हेलो एरिन को, सभी में प्रिपेयर हो रही है। लेकिन अब हम लोग जो देखेंगे वो केमिकल रिएक्शन देखेंगे, मतलब हेलो एरिन इस पर इस साइड आएगा। ठीक है, हेलो एरिन हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो हेलो एरिन बना लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा लेते हैं। अगर इसमें हम लोग क्या करें, अगर इसमें हम लाते हैं सोडियम और साथ में लिख देते हैं ड्राई ईथर, अगर यही चीज वहां यहाँ पे होती इस तरीके से कि हमारे पास RX होता और हम इसमें मिलाते Na, साथ में मिलाते ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, यहाँ पे आप लिख लेना ड्राई ईथर। तो अगर ऐसा होता तो इस रिएक्शन का नाम हमने क्या रखा था? इसका नाम रखा था वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। और इसमें हमारे पास क्या बना था? RR बना था। तो आप बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इसी तरीके से यहाँ पर अगर यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें, तो ये एक तरीके से हमारा R हो गया।
तो इसी को हम वापस से लिख लेते हैं। ये आर हमारे पास है, इसको ऐसा बनाया हमने, इसको इसको ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और बीच में बॉन्ड बना दी। तो ये आर आर ही तो है। इस रिएक्शन को बोलते थे वुड्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक, 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 फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। ये जो है, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल। डाई फिनाइल ग्रुप, दो फिनाइल ग्रुप हमारे पास है, डाई फिनाइल। ठीक है। सॉरी, डाइफिनाइल। ये हमारे पास क्या था, एल्केन था। तो ये मेटल वाली रिएक्शन है, इसलिए हमने ड्राई ईथर यूज किया। तो समझ में आई पहली रिएक्शन कैसे होगा, इस तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड प्रिपेयर होगा। देखो फटाफट हो जाएगी अब रिएक्शन, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप समझ चुके हो कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। अब ये दो रिएक्शन हो रहे हैं, उल्मान रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली, बट यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास ये चार रिएक्शन, वो देख लेना। बहुत एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रही है, तो आप लोग एक साथ देख लेना। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, फिर हम लोग एक साथ देख लेंगे इन सभी को। हमारे पास ये है हेलोइरिन, यहाँ पे हम लोग Cl लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे आप कुछ ऐड करोगे, डैश डैश, हमारे पास दो कंपाउंड बनेंगे। कितने कंपाउंड बनेंगे, दो कंपाउंड। यहां पे Cl आएगा अपने आप में, फिर यहां पे एक और Cl आएगा। ठीक है, यहां पे एक और Cl आएगा। अब देखना ध्यान से चीजें क्या चेंज होगी, वो आप लोग ध्यान से देखते जाना। अगर आप लोग यहाँ पे क्लोरीन गैस ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर FeCl3, FeCl3, ये इस टाइप की जो रिएक्शन है बार बार आएगी, हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी ये रिएक्शन। तो ऐसा मत सोचना कि एक बार में आपको याद करना है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो फिर अगले चैप्टर जो उठाएंगे हम लोग वहां पे फिर से रिएक्शन आएगी, तो वहां पे देख लेना। तो यहाँ पे Cl हमने कितने लिए, दो Cl लिए। तो एक Cl को आप लोग लगाओगे यहाँ पे, एक Cl को लगाओगे यहाँ पे। एक को लगाया आपने इस पोजीशन पे, एक को लगाया इस पोजीशन पे। अब इन पोजीशन का नाम होता है, इन पोजीशन का नाम होता है, समझने की कोशिश करना। मान लो यहाँ पे हमारा Cl लगा है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पेरा पोजीशन। इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पेरा पोजीशन। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो ये जो हमारे पास बना है, ये हमारे पास बना है ऑर्थो, ऑर्थो क्लोरो डाइक्लोरो, डाई लगा सकते हो आप लोग यहाँ पे, डाइक्लोरो बेंजीन। ये क्या है हमारे पास, पी डाइक्लोरो बेंजीन, पी डाइक्लोरो बेंजीन। आई बात समझ में, इस तरीके से आपको करना है। चलो और करते हैं, चलो और कंपाउंड है हमारे पास, और रिएक्शन है, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे सेम टू सेम वैसा का वैसा आ जाएगा, फिर से हमको छाप देना है ऐसा कैसा। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरीन वाली रिएक्शन हो गई। अब ये वाली लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं यहाँ पे, HNO3। यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, एसिड का, H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब देखते जाना ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास HNO3 होता है, ध्यान ध्यान से देखो तो HNO, अगर हम यहाँ पे 2 लगा लें और यहाँ पे हम लोग O लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड लगा लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास एक तरीके से यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे O लगा हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी यहाँ से इस तरीके से बनाते हैं, इसका मतलब यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन आपने निकाल लिया है। तो हाइड्रोजन निकाला, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो हमारे पास दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ से H2O बाहर हो जाता है, पानी यहाँ से बाहर हो जाता है, और हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हमारे पास जो बचा हुआ कंपाउंड है ये NO2, NO2 यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, NO2। ऐसे आप लोग समझ सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट याद करना चाहो तो समझ लो HNO3 से हमें सिर्फ NO2 मिलता है, OH यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे पास दो Cl थे, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ से HCl निकला, और यहाँ से भी एक HCl निकल गया, तो दो HCl हमारे पास रिमूव हो गए। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, तो दो से दो बन गए, और दो एक Cl यहाँ पे चिपक गया, एक Cl यहाँ पे चिपक गया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लो, हमें दो नाइट 2NO2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा लो। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। आया समझ में, यही चीजें हम लोग बार बार देखेंगे। तो एक काम करते हैं, सारी चीज लिखने से अच्छा है कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, अपने को फटाफट चीजें फिनिश करनी है। ये देख लो,
यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा, एक काम करते हैं पूरा जूम इन कर देते हैं इसे। ये देख लो यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से Cl2 ऐड किया हमने तो ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन ऐड करेंगे NO2, तो NO2 में NO2 यहाँ पे ऐड हुआ, NO2 यहाँ पे ऐड हुआ, सब में यही होगा। अब ऐसे हमारे पास H2SO4 आता है, H2SO4 आता है। तो आपको समझने की चीज ये है कि जो H2SO4 होता है, H2SO4, यहाँ से भी आप OH माइनस कर दो, बचा क्या हमारे पास, एक H बचा, एक हमारा H2SO4 है, तो हमारे पास H2 बचा, एक H बचा, वेरी सॉरी, एक H हमारे पास बचा, SO3 हमारे पास बचा, SO3। तो आप SO3 को इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, SO3H। तो SO3H यहाँ पे चिपकाया, एक यहाँ पे चिपकाया, बस ये खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो SO3H आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आगे देखिए, फिर हमारे पास दो रिएक्शन और आती है इसी टाइप की, जिसको बोलते हैं एल्काइलेशन और एसाइलेशन। नाम इनके हैं एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है, इसलिए बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एल्केन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एल्केन लेते हैं, CH3Cl, ये हमारे पास हेलो एल्केन लेते हैं, वेरी सॉरी, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में से ये जो Cl है, Cl हटा के आप लोग के पास जो CH3 बच गया, तो CH3 यहाँ पे चिपकाओगे, एक CH3 यहाँ पे चिपकाओगे। ओके। इसी तरीके से हमारे पास एसिड क्लोराइड होता है, याद करने को बोला था आपसे कि एसिड क्लोराइड याद कर लेना नेमिंग कंपाउंड में। तो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, इस तरीके से हमारे पास एसिटल क्लोराइड होता है। तो यहाँ से आपको सिर्फ ये उठाना है, Cl को छोड़ देना है, वो आपको एक यहाँ चिपकाना है, एक यहाँ पे चिपकाना है। तो सारी की सारी सेम टू सेम रिएक्शंस हैं। ये जो आपको हमने चीट शीट दी है, इस चीट शीट की जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनके ऊपर डबल टिक लगा हुआ है, सिंगल टिक लगा हुआ है, उनको घोल के पी जाना, घोल के पी जाना। ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। और एग्जाम टाइम तक कम से कम इसको 8 से 10 बार लिख लिख कर देख लेना, सारी रिएक्शंस को 8 से 10 बार आप लोग लिख लिख कर देख लेना। अगर सारी ना लिख पाओ तो एटलीस्ट जो डबल टिक लगा रखे हैं, सिंगल टिक लगा रखे हैं, उनको तो आप लोग लिख लिख कर देख ही लेना। ऐसी याद हो जानी चाहिए कि बस पूछो मत, तब जाके आएगा मजा, फिर केमिस्ट्री में आप लेके आओगे 90 to 95%। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस थी, देख लो आप लोग सभी। जो चीजें आपको समझने की है वो समझने की है। देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे ये वाला समझ में आ गया ना, Cl2 वाला, कि हमको Cl चिपकाना है, यहाँ पे Cl चिपकेगा, यहाँ पे HNO3 में क्या चिपकेगा, N2 चिपकेगा, यहाँ पे H2SO4 में क्या चिपकेगा, HSO3 चिपकेगा। इसके अलावा CH3Cl में हमारे पास CH3 आएगा, यहाँ पे हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O हमारे पास आ जाएगा। बस इस तरीके से आप लोग याद करते चलना तो हो जाएगा याद। और अभी क्लास फिनिश हो उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, और आप चाहो तो चीट शीट की प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, ये हो गई रिएक्शंस हमारी फिनिश, इस पेज की भी हमारी रिएक्शंस फिनिश हो चुकी है। अब ये दो रिएक्शंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, पढ़ लेना इनको। एक और रिएक्शन है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, इसको करा देते हैं, बेंजीन वाली। वैसे ये जो रिएक्शन है बेंजीन वाली, नहीं यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको देखने को, सेम टू सेम रिएक्शन आई है हमारे पास फिनोल वाले चैप्टर में। देखो अगर हमारे पास मान लो बेंजीन है, ये प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास, अगर मान लो बेंजीन है और बेंजीन से आपको ये बनाना है, इस तरीके से आपको बनाना है, तो कैसे बना सकते हो। आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, Cl चाहिए तो यहाँ पे Cl2 लगा दो, बस हो गया काम खत्म। अब जो Cl2 होता है वो किसके प्रेजेंस में ऐड होता है, या तो AlCl3 ले लो या फिर FeCl3 ले लो। ये कैटलिस्ट होते हैं हमारे जिनकी प्रेजेंस हमें चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे कैसे आपने याद किया FeCl3, यहाँ पे कैसे AlCl3 याद किया, ऐसे याद कर लेना। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारी फिनिश हो जाएगी। ओके, चलो ये हो गया हमारा पेज फिनिश, तो हमने 3 पेज फिनिश कर लिए हैं। अब आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, और अगर किसी को समझ में ना आए तो ये क्लास को फिर से देख लेना, यूट्यूब पे हम डाल देंगे, अपने ऐप पर भी डाल देंगे, तो वहां पे आप लोग देख लेना। फिर आता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस आती है। अब होता क्या है, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे तो क्लोरोफॉर्म और में आ जाता था, मतलब कोई सी भी रिएक्शन पढ़ के जाओ और में आपको क्लोरोफॉर्म देखने को मिल जाता था। इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्लोरोफॉर्म का टॉपिक। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंस कम हुई है, बट हाँ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस कम हुई है। बट अभी भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोफॉर्म, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो अकेला क्वेश्चन आ जाता है क्लोरोफॉर्म का। तो ये जो आप 6 रिएक्शन देख रहे होंगे, 6 की 6 इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मेहनत लगती है इनको करने में। एक काम करते हैं, पहले ओवरव्यू देते हैं आप लोगों को, फिर एक एक करके सारी रिएक्शन को समझाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म से आप लोग क्या बना सकते हो, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन बना सकते हो। इसमें आपको HNO3 ऐड करना होता है। ठीक है, तो क्लोरोपिक्रीन बन जाएगा। कैसे दिखता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ देते हो, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर लेगा, साथ में सनलाइट भी मिल जाएगी, खुले में छोड़ दोगे क्लोरोफॉर्म को, तो वो क्या बना लेगा, एक जहरीली गैस बना लेगा, जिसको बोलते हैं फोस्जिन गैस। फोस्जिन एक जहरीली गैस होती है, तो ये बना लेगा ये। उसके बाद अगर आपने इसमें Ag का पाउडर डाल दोगे, सिल्वर का पाउडर डाल दोगे, तो ये एसिटिलीन बना लेगा। एसिटिलीन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड।
ये इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ये आपको याद करना है, ट्रिपल बॉन्ड में एसिटिलीन याद करके जाना सभी लोग, एसिटिलीन ये होता है। इसकी दो रिएक्शन पढ़ने को मिलती है हमें, एक तो क्लोरोफॉर्म में पढ़ने को मिलती है, एक एल्डिहाइड वाला चैप्टर आएगा वहां पे देखने को मिलेगी आपको। फिर आगे देखिए, फिर हमारे पास एक टेस्ट होता है, कार्बिलामिन टेस्ट। तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, ये आपको फिर से देखने को मिलेगा आमीन वाले चैप्टर में। क्लोरोफॉर्म से आप लोग आइसोसाइनाइड बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपको KOH ऐड करना है, साथ में आपको C6H5NH2, ये होता है हमारे पास एनिलीन। एनिलीन आपको ऐड करना है, तो आप लोग आइसोसाइनाइड बना सकते हो। फिर क्लोरोफॉर्म में अगर आप लोग कीटोन ऐड कर दोगे तो आप लोग क्लोरीटोन बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म में कीटोन जोड़ोगे तो क्लोरीटोन बन जाएगा। अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, इसमें आप लोग फिनोल मिला देते हो, साथ में एक बेस मिला देते हो, साथ में एसिड मिला देते हो, तो आपको मिलता है सैलिसिलल्डिहाइड। इसको बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन ये आपको मिलेगी देखने को अपने अगले वाले चैप्टर में, अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर से सेम टू सेम रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने देखी। तो ये था ओवरव्यू। अब एक एक करके सारी रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे रिएक्शंस को हम लोग समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग याद करना इसको। ये रिएक्शन आपको सभी को याद होनी चाहिए। पूरे के ऊपर टिक लगा रखा है, पूरे पेज के ऊपर टिक लगा रखा है हमने। तो मतलब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ सकता है। हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म से आप लोग कार्बोनाइल क्लोराइड मतलब फॉस्जिन कैसे बना सकते हो, क्लोरोपिक्रिन कैसे बना सकते हो, एसिटिलीन कैसे बना सकते हो, आइसोसाइनाइड कैसे बना सकते हो, क्लोरीटोन कैसे बना सकते हो, सैलिसिलल्डिहाइड कैसे बना सकते हो। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एयर एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो क्या बनेगा, रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन क्या होगी, HNO3 के साथ कैसी होगी, कीटोन मतलब एसीटोन के साथ क्या बनेगा, साथ में अगर आप लोग फिनॉल मिला दोगे एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चार पांच रिएक्शन है, इन्हीं को घुमा फिरा के वो पूछते हैं। तो पहले रिएक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे। आप लोग को फोकस करना है रिएक्शन के ऊपर, ना कि थ्योरी के ऊपर। थ्योरी तो आप लोग सभी लिख दोगे, सब समझदार हो। हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में अगर आप लोग ऑक्सीजन मिलाओगे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, साथ में आप लोग सनलाइट ले लोगे, सनलाइट, एयर प्लस सनलाइट, सनलाइट होगी, तो ये गैस बना लेगा जिसको बोलते हैं CuCl2, CaCO2, ये होती है हमारे पास ये विषैली गैस होती है, जहरीली गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है ये फोस्जिन गैस होती है, फोस्जिन, फोस्जिन। ठीक है, और इसलिए यहां से रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन होती है। अगर आप बैलेंस नहीं करते हो, सिर्फ इतना लिख के आते हो, यहाँ पे ये लिख के आते हो, यहाँ पे ये लिखते हो, बस इतना लिख के आते हो, ये भी नहीं लिखते हो, साथ में ये भी नहीं लिखते हो, तब भी बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, 100%। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह तो आप चाहो तो वहां बैठे रहोगे परीक्षा में तो फुर्सत में क्या करोगे, बैलेंस करते जाना। बैलेंसिंग आप लोग करना चाहो तो कर देना, नहीं तो नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये हमारे पास रिएक्शन होगी, याद करनी पड़ेगी इनको। ऐसा मत सोचना कि हर चीज हमें समझ में आ जाएगी, ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शंस होती है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है। अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म में HNO3 मिला दोगे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड मिला दोगे, ध्यान रखना नाइट्रिक एसिड अलग होता है, नाइट्रस एसिड अलग होता है। याद करने को कब बोला था आपसे कि दोनों में अंतर होता है, नाइट्रिक एसिड अलग होता है, नाइट्रस एसिड अलग होता है। ये देखो, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO2 ले लोगे तो नाइट्रस एसिड है। तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है। इसमें मिला हुआ क्लोरोफॉर्म तो क्या बनेगा, CCl3NO2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं, इसे याद रखना, क्लोरोपिक्रीन। CCl3NO2 हमारे पास बनेगा, CCl3NO2 यहां से आ जाएगा और यहां से पानी बाहर निकल जाएगा। फिर एजी पाउडर मिलाओगे तो क्या होगा, सिल्वर का पाउडर आप लोग मिलाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, और ये समझने लायक चीजें हैं। हमने क्लोरोफॉर्म लिया, हो सकता है दो फॉर्म हमारे पास क्लोरोफॉर्म के। क्लोरोफॉर्म में हमारे पास Cl3 तीन आते हैं, Cl3 होते हैं यहाँ पे भी 3 आता है। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 Ag ले लेते हैं। तो AgCl बाहर हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा CH, यहाँ से CH बचेगा और यहाँ से भी CH बचेगा। तो CH मिलकर ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड बना लेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग एसिटिलीन। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शंस हैं, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगी। अभी आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठोगे, सारी रिएक्शन को लिख लिख कर देखोगे ना, तब आपको याद होने लगेगी। ओके, अब हमारे पास समय कम है। अगर आप स्टार्टिंग में हमारे पास आए होते अगस्त सितंबर के महीने में, तो
बहुत सारे स्टूडेंट तो जुड़े हुए थे अगस्त सितंबर से ही। तो अगर वहां से आप वीडियोस देखते प्रॉपर वे में, वहां पे लिख लिख कर देखते, तो अब तक तो सारी रिएक्शन ऐसी याद हो जाती है, आप लोगों को चुटकी बजाते ही आप लोग बता सकते थे। लेकिन ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी हमारे पास समय बचा हुआ है। अभी भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपके पास रामबाण है यार, चीट शीट है आपके पास, बस इसी को तो करना है आपको, इसको कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो अगली रिएक्शन है हमारे पास कार्बिलामिन रिएक्शन। अगर ये कार्बिलामिन रिएक्शन अभी याद नहीं होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिएक्शन आएगी। ये हमारे पास आमीन वाले चैप्टर में फिर से आएगी जब हम लोग एनिलीन बनाएंगे। समझने के लिए कैसे समझोगे, यहाँ पे हमने लिया है एनिलीन। एनिलीन ऐसा होता है, आप चाहो तो ऐसा लिख लो या फिर ऐसा बना लो, बेंजीन की रिंग, ये बन गया फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे लगाया NH2। तो ये भी वही है और ये भी वही है, बात एक ही है। इसमें आपने क्लोरोफॉर्म मिलाया, साथ में बेस मिलाया। ध्यान रखना, जब भी बेस मिलाते हो तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि पानी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और बेस लिया है आपने KOH, और साथ में आपको Cl दिख जाए तो यहाँ से KCl वगैरह भी बाहर हो जाते हैं, NaCl KCl। फिर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा C6H5N। C6H5N ये बचेगा हमारे पास, यहाँ से C आ जाएगा। तो C6H5N यहाँ पे C आ जाएगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है, मतलब ऐसा कंपाउंड आपको नहीं बनाना है, तो आप सिंपल सा बना देना ऐसा करके। एक बेंजीन की रिंग बनाई है आपने, यहाँ पे आपने NC लिख दिया, NC। और आपको पता है जब भी N की साइड से अटैक होता है, बताया था ना, तो उसको हम आइसो लिखते हैं, आइसो वर्ड यूज करते हैं, आइसो। और ये क्या है हमारे पास, NC मतलब CN। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो ये हमारे पास साइनाइड हो गया। ये फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये हमारे पास बनेगा, वो बनेगा फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। ये N की साइड से अटैक हुआ इसलिए आइसो लगाएंगे। और ये क्या है, CN है हमारे पास, CN को साइनाइड बोलते हैं। ओके, इस तरीके से आपको चलना है। अगली रिएक्शन देखते हैं, एसीटोन वाली। एसीटोन वाली, तो एसीटोन में क्या होता है, एसीटोन क्या होता है पहले तो ये बताओ। कीटोन होता है, कीटोन। कीटोन का ही सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो होता है एसीटोन। कीटोन क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आर आर लगा लो, ये कीटोन हो गया। तो हमने R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R लगा लिया। कीटोन, कीटोन में आपने क्लोरोफॉर्म मिलाया तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ से पूरे कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं। ये रिएक्शन में क्या होता है, सभी कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो H है, H जाता है इसके पास, और ये जो CCl3 बचा हुआ है, CCl3 यहाँ पे आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरीटोन। क्लोरीटोन बोलते हैं इसे, क्लोरीटोन। ठीक है, क्लोरीटोन हम लोग इसे बोलते हैं, देख लीजिए। क्लोरीटोन इसे हम लोग बोलेंगे। यहां पर देखिए PYQ में क्वेश्चन आया 2022 में। फिटिक रिएक्शन पूछा है आपसे, हंट्स-डिकर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडलक्राफ्ट में एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों। ठीक है, ये भी जो आपको कराई थी हमने वो रिएक्शन है, देख लो। इस तरीके से रिएक्शन है। ये फिटिक रिएक्शन हो गई अपनी, यहाँ पे दो डाइफिनाइल बन रहा था हमारे पास। ठीक है, इसके बाद ये हंट्स का रिएक्शन हो गई। इसके बाद सेंडमेयर रिएक्शन, CuCl लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, सेंडमेयर रिएक्शन में आप लोग CuCl भी ले सकते हो, CuCl भी सही है। और Cu2Cl2 ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और गेटरमान रिएक्शन जो होता है उसमें तो कॉपर का पाउडर आता है। ठीक है, फिर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन बताई थी। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक अल्काइलेशन एक एसाइलेशन। तो इन्होंने क्या दे रखा है, इसने अल्काइलेशन दे रखा है सिर्फ। तो अल्काइलेशन देख लो, यहाँ पे हमारे पास CH3Cl होता है। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन इन्होंने यहाँ पे गलत दे रखी है, इस तरीके से नहीं होगी। यहाँ पे आपको Cl लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे एक और कंपाउंड बनेगा बैलेंस करने के लिए। इन्होंने बेंजीन रिंग से बनाई है। इन्होंने बेंजीन रिंग से बनाई है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, बेंजीन रिंग से पूछा है क्या। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे फिडलक्राफ्ट पूछा है, ये नहीं पूछा है कि फिडलक्राफ्ट किसके लिए बनानी है, या तो बेंजीन के लिए बनानी है या फिर आपको हेलोइरिन के लिए बनानी है। तो अगर आप बेंजीन के लिए बनाते हो तो ऐसे बना सकते हो, और अगर आप लोग बनाते हो अपने हेलोइरिन के लिए, तो हेलोइरिन के लिए सिंपल सा है, आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। इसमें आपको CHCl3 ऐड करना है। इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, CHCl3 किसकी प्रेजेंस में ऐड होगा हमारे पास, यहाँ पे AlCl3 की प्रेजेंस में ऐड होगा। फिर हम लोग दो प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, एक यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे Cl, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। जब हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया, क्लोरोफॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है, CH3Cl, ये हमारे पास होगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH3। ये जो Cl होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेके उड़ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेके उड़ जाएगा, तो HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये होता है हमारे पास रिएक्शन में। ठीक है,
ये रिएक्शन थी हमारे पास फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऐसे एसाइलेशन होता है एसिटाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन थी ये भी हमने सारी फिनिश कर ली। अब 7 मिनट बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी, फिर हम लोग आगे की रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शंस बहुत सारी है, आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप इनसे बच सकते हो, कोई नहीं बच सकता भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन से। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जब जम के मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बस अपने कापी पुस्तक बंद करके ये बैठे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो ये युद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, आप हथियार नहीं डाल सकते आसानी से। जिनको नहीं आता है उनको मेहनत करनी पड़ेगी, जिनको आता है उनको रिवीजन करना पड़ेगा बार 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 बार। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को आज पढ़ लेते हो और आपको ऐसा लगता है कि परसों के दिन आप भूल गए, तो ये नॉर्मल सी बात है, सबके साथ ऐसे ही होता है कि भूल जाते हैं रिएक्शन। तो कभी ऐसा मत सोचना कि आपने आज पढ़ लिया तो आपको जीवन भर याद रहेगी, नहीं भैया, ये रिएक्शंस हैं। अगर आप लोग 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो तीसरे दिन भूल जाओगे, ये नॉर्मल बात है। ओके, चलो अल्कोहल पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग सभी फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना अगर क्लास एंड हो जाए तो। वैसे तो अभी हमारे पास 6 मिनट का टाइम है, तो देखते हैं दो चार रिएक्शंस। हमारे पास है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें हम लोग पानी मिला देते हैं H2। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं, पानी से याद आया, हमें H2O से याद आया। देखो, कभी आपको पानी ऐड करना हो किसी रिएक्शन में, तो हम लोग मोस्टली किसका यूज करते हैं, कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं? वो करते हैं डाइल्यूट H2SO4, पानी ऐड करने के लिए। पानी अगर रिमूव करना है, पानी अगर आपको रिमूव करना है तो आप लोग किसका यूज करते हो? आप लोग लिखते हो कंसंट्रेटेड H2SO4। ये नोट कर लेना आप लोग सभी। अगर पानी को ऐड करना है, ठीक है, पानी ऐड करने के लिए पानी निकालने के लिए, ठीक है, ये चीज है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पानी को ऐड कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो अगर हम लोग पानी ऐड करेंगे तो हमारे पास CH2 यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। पानी जो होता है किस फॉर्म में ब्रेक होता है? H और OH। तो कहीं पर H आएगा, कहीं पर OH आएगा। तो यहाँ पे मार्कोनिक नियम लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हाइड्रोजन आपको दे देना है। तो हमारे पास दोनों जगह बराबर है, तो आप कहीं पर भी H लगाओ, कहीं पर भी OH लगाओ, बात बराबर है। और ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया एल्कोहल। कौन सा वाला एल्कोहल बना? 2 कार्बन का हमारे पास इथेनॉल बनता है। तो ये आपके लिए इथेनॉल बन गया। ऐसे रिएक्शन हो गई पानी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास पानी के साथ रिएक्शन हो गई। चलो, तो पहली रिएक्शन हमने देखी, एक बार और लिख देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने मिलाया पानी, HOH, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH2 यहाँ पे बॉन्ड फ्री, यहाँ पर H, यहाँ पे OH। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, एल्डिहाइड वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसे। और ये रिएक्शन फिर से आएगी एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, तो यहां पे मेहनत कर लोगे तो वहां पे मेहनत बच जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्डिहाइड लेंगे। एल्डिहाइड कैसा होता है? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने लगाया H, ये क्या हो गया हमारे पास? एल्डिहाइड हो गया। अगर हम लोग एल्डिहाइड में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस ऐड कर देते हैं, तो होगा क्या? CH3C, यहाँ पे से बॉन्ड टूटेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पर एक H पहले से है, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री होगी ऑक्सीजन के पास, एक बॉन्ड फ्री होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास होगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन चुका है? CH3, CH2 और OH। और ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एल्कोहल होता है, कौन सा वाला? इथेनॉल होता है।
तो इस तरीके से आप लोग हाइड्रोजन गैस ऐड करके काम कर सकते हो। अब ध्यान रखना यहाँ पे भी आपको नोट करने की चीजें हैं, तो नोट करनी है आप लोगों को, तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। एक काम करते हैं, नोट करा ही देते हैं आप लोगों को, लिख लेना आप लोग अपनी कॉपी में निकाल के जो आपको हम बात बताने जा रहे हैं। कि जब भी हमारे हमको हाइड्रोजन गैस ऐड करनी हो, हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर सकते हो या फिर इस तरीके से ऐड कर सकते हो, भाई हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हमने ऐड किया है, तो हाइड्रोजन गैस ऐड करें या फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करें, तो इसके लिए हमारे पास कुछ कैटलिस्ट होते हैं। एक होता है एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हैलाइड, ठीक है, LiAlH4। एक होता है हमारे पास NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं कि ये होता है कि ये होता है। एक हमारे पास होते हैं निकल, या फिर आप लोग ले लीजिए प्लेटिनम, या फिर आप लोग ले लीजिए पैलेडियम। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, और ये तीन हमारे पास हो गए, ये पांच। ये आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको याद नहीं भी होते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे अगर आप लोग सारी क्लास ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि इसका यूज हम लोग बार बार करने वाले हैं। एक हमारे पास हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर निकल पैलेडियम प्लेटिनम। इनको आप लोग यूज करोगे, तो इसको आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि जब आपको H2 ऐड करना हो या फिर H+ ऐड करना हो, तो आप लोग इस तरीके से इन चीजों को यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पानी को ऐड करना था तो डाइल्यूट H2SO4 यूज किया। अगर इस रिएक्शन को हम लोग ऐसा कर देते हैं तो हम लोग यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे हम लोग बोल देंगे पानी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से HOH फिर से रिमूव। अच्छा, यहाँ पे हमने वो H नहीं लगाया था, एक लगा देते हैं, यहाँ पे H2 आएगा, ठीक है, तो बैलेंस कर लेना। ये होगा इस रिएक्शन में। ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपको H2 ऐड करना है तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल पैलेडियम प्लेटिनम यूज कर सकते हो। नोट कर लिया आप सभी ने? अगर क्लास एंड हो जाए तो फिर से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेना। देखिए, अल्कोहल से आप लोग एल्किन फिर से बना सकते हो ये। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे, वहीं से फिर से स्टार्ट कर देते हैं एक बार और। हम्म, यहाँ पर देखिए आप लोग सभी, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर और एसिड क्लोराइड, इन सभी के लिए हम लोग एक ही रिएक्शन यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अलावा हम लोग NaBH4 यूज कर सकते हैं, निकल पैलेडियम प्लेटिनम यूज कर सकते हैं। अब ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस आपको एक साथ दिखा देते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, इसलिए आपको फटाफट से ये सारे रिएक्शंस हम दिखा देंगे, ओके। ये ऑलरेडी हम समझा चुके थे लाइव लाइव क्लास वाले स्टूडेंट्स को, बट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इस वजह से इसको शॉर्ट में अब आपको करवा रहे हैं, ओके। बाकी जो जो बच्चे लाइव क्लास में देख रहे हैं वो एक बार और रिवाइज कर लेना। देखिए, अगर हमारे पास एल्डिहाइड होगा, आपको अब शॉर्टकट में बताते हैं सारी चीजें। अगर हमारे पास एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ये रहा, इसमें अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करना है, लिखते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस है बट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, या फिर आप लोग हाइड्रोजन एटम बोल सकते हो, हाइड्रोजन एटम ऐड होते हैं। तो LiAlH4 की प्रेजेंस में अगर आप लोग करते हो, तो यहाँ पे आपके पास जितने कार्बन है, एक दो, दो कार्बन का आपको यहाँ पे अल्कोहल बना देना है। आई बात समझ में? ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। फिर आगे देखिए, अगर हमारे पास अगर हमारे पास कीटोन है, कीटोन क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3। तो ये जो हमारे पास कीटोन है, कीटोन में कितने कार्बन है, एक दो तीन कार्बन, तो तीन कार्बन का आपको अल्कोहल बना देना है। उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, तो एक दो, दो कार्बन का आपको अल्कोहल यहाँ पे बना देना है। इसके बाद हमारे पास आता है ईस्टर। ईस्टर में एक केस ध्यान रखना, ईस्टर में क्या होता है, ईस्टर में हमारे पास दो अल्कोहल बनते हैं, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, ये वाली बीच वाली। तो यहाँ पे आपको दो अल्कोहल बना देना है, मतलब एक में दो कार्बन रहेगी, एक में एक कार्बन रहेगा, तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एसिड क्लोराइड होगा, एसिड क्लोराइड में क्या होगा, एसिड क्लोराइड में हमारे पास यहाँ पे दो कार्बन है, तो यहाँ पे दो कार्बन का अल्कोहल बना देना है। सिंपल सा काम आपको करना है। बाकी अगर आपको पूरा प्रॉपर समझना है तो आप लोग नोट्स में जाके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऐड हुए, इस तरीके से ऐड हुए, पूरी कहानी यहाँ पे हमने बता रखी है, बट शॉर्टकट में आपको हमने सारी चीजें समझा दी। आपको LiLH4 यूज करना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग LiLH4 ही यूज कर सकते हो, आप लोग NaBH4, Ni निकल पैलेडियम प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो। आप किसी स्टूडेंट ने पूछा था हमसे कि सिर्फ LiLH4 याद कर लें क्या, बाकी चीजें छोड़ दें क्या, तो ऐसा मत करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरीके से दे दे वो कि एल्डिहाइड रिएक्ट विथ NaBH4, देन व्हाट विल हैपन,
तो ऐसे में फिर आप भूल जाओगे, अरे NaBH4 क्यों क्यों लिखा है इन्होंने, हमने तो LiLH4 याद किया था। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे में और भूल जाओगे चीजों को। तो इसलिए आप लोग ये भी याद करोगे, ये भी याद करोगे, ये भी। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भले ही मत याद करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बार बार आने वाले हैं। ये चीजें बार बार आने वाली है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी भैया, इतने सारे चैप्टर्स में फिर बार बार ये चीजें रिपीट होगी। छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे कन्वर्जन करेंगे उनको तो ये आना ही चाहिए। आप लोग एल्डिहाइड वाले चैप्टर से अल्कोहल वाले चैप्टर में आ सकते हो, अल्कोहल वाले चैप्टर से किस में आ सकते हो, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में आ सकते हो। चलो यहां से कन्वर्जन याद आया, हमें कन्वर्जन करते हैं। एक बहुत अच्छा कन्वर्जन है, वो हम लोग करेंगे। हम्म। देखना सभी लोग कन्वर्जन करने वाले हैं, तो आपकी पुरानी रिएक्शंस रिपीट हो जाएगी और सही रहेगा रिवीजन करने में। कन्वर्जन ये है कि आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा एसिड है आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास OH है। इससे आपको बनाना है क्या पता है, इससे आपको बनाना है, हम्म, इससे आपको एल्केन बनाना है। चलो कैसे बना सकते हो, एल्केन क्या होता है, दो एल्केन हमारे पास, एल्केन बनाना है, सिंपल सा ये समझ लो आपको, एल्केन बनाना है। अब एल्केन हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है, तो मैं आपसे मान के चलूंगा कि आप यहाँ पे 4 कार्बन का एल्केन बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हो, कोई बताएगा, ये आपको बनाना है। इससे आपको ये बनाना है। अब जितनी रिएक्शन आपने पढ़ी है सबको अपने दिमाग में फिर से लेके आ जाओ, रिकॉल करो सारी रिएक्शंस को, कि कैसे हम लोग यहां से यहां तक जा सकते हैं। आप कोई बताना चाहेगा तो बिल्कुल माइक ऑन करके आप बता सकते हो, सबके लिए माइक ऑन करने की परमिशन हमने दे दी है। चलो बताओ, कोई है उम्मीदवार जो बताना चाहेगा, कोई भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पहली कन्वर्जन हमारी है, वैसे दूसरी कन्वर्जन है ये, एक और कन्वर्जन आपको करवाई थी, बट अब अच्छी लेवल की कन्वर्जन आ चुकी है। देखो पॉइंट समझते हैं कैसे कन्वर्जन की जाती है, समझने की कोशिश करना। आपने यहाँ पे क्या चीजें नोटिस करी, आपने ये नोटिस करा कि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन थे, 2 कार्बन से हमारे पास 4 कार्बन हो गए। ये चीज आपने नोटिस करी, और इस नोटिस, ये जो चीज आपने नोटिस करी है, इसका सॉल्यूशन होता है एसेंट ऑफ कार्बन चेन। एसेंट ऑफ कार्बन चेन मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है कार्बन चेन में। ठीक है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कार्बन चेन को बढ़ा देती है। तो अभी तक हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी है अच्छे से। एक पढ़ी थी वो केसियन वाली, एक पढ़ी थी हमने वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था हमारे पास, यहाँ पे एल्केन होता था CH3Cl, इसमें हम लोग सोडियम ऐड करते थे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते थे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स होते थे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती थी, और हमारे पास क्या बनता था, CH3CH3। तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन के नंबर में बढ़ोतरी हो गई ना, यहाँ पे एक था यहाँ से डबल हो गया। ओके, तो ये रिएक्शन जो है वुड्स रिएक्शन, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर देती है, डबल कर देती है, और हमें डबल ही चाहिए। तो मतलब ये रिएक्शन तो यूज होगी, मतलब वुड्स रिएक्शन हमारे पास यूज होगी कैसे भी करके। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार वुड्स रिएक्शन तो हमारे पास हेलो एल्केन में यूज होती है, वुड्स रिएक्शन किस में यूज होती है, हेलो एल्केन में यूज होती है। खुशी ये आप जो कर रहे हैं ये यहाँ पे मत कीजिए, स्क्रीन में शो होता है। ओके, तो ध्यान देंगे सभी लोग। खुशी, खुशी सिंह, आप ये जो कर रहे हैं लाइन वगैरह खींच रहे हैं पूरी स्क्रीन पे दिख रही है। ओके, तो ये काम आप ना करें। तो कहाँ पर थे हम लोग, हम लोग यहाँ पर थे कन्वर्जन के ऊपर। तो कैसे आप लोग कर सकते हो, हमने अभी जो देखा था कि हमें डबल करना है, लेकिन वो डबल वाली जो रिएक्शन थी वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन तो यूज होती है हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में। देखो समझा रहे हैं आपको किस तरीके से सोचा जाता है, हेलो एल्केन में यूज होती है, हमारे पास तो कार्बोक्सिलिक है। तो क्या हम लोग कार्बोक्सिलिक से हेलो एल्केन में जा सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे हमने ये बना लिया तो यहाँ से हम लोग ये बना लेंगे। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी कि यहां से हम लोग एल्कोहल में जा सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। और क्या एल्कोहल से हम लोग ये बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन।
लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन, वहां पे यही तो होता था, अल्कोहल, या फिर PCl3 PCl5, वो जो हमने देखी थी स्टार्टिंग में, या फिर SOCl2 डार्जन्स मेथड, SOCl2, उसकी हेल्प से हम लोग ये कर लेंगे, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लगा देंगे। अब बात आई यहाँ से यहाँ पे कैसे जाएं। तो अभी आपने देखा कि आप लोग क्या करो, इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड कर दो, किसकी प्रेजेंस में, LiLH4 की प्रेजेंस में। तो आप लोग यहाँ से ये बना सकते हो, चलो करते हैं। ठीक है, अब समझ में आई प्रोसेस कैसी होगी, ये होगा रोड मैप हमारा। तो इससे अगर हम लोग LiLH4 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन का आप लोग एल्कोहल बना लो, CH2OH, ये आपने एल्कोहल बना दिया। अब यहाँ पे आप लोग लुकास रीजन में क्या करते हो, एल्कोहल से हम लोग क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन। तो तीन यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन का आप लोग क्या बनाओगे, हेलो एल्केन बना लोगे, CH2 CH2 हेलो एल्केन, ये बन गया। अब यहाँ पे लुकास रीजन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम की प्रेजेंस लेते हैं ड्राई ईथर की फॉर्म में। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। अब यहाँ से ये बन गया, बस रिएक्शन खत्म, ये हो गया कन्वर्जन हमारे पास। तो ऐसा होता है कन्वर्जन, ऐसे किया जाता है कन्वर्जन। ठीक है, ऐसे किया जाता है कन्वर्जन। सर एक बार फिर से प्रोसेस समझा दीजिए इसकी। ठीक है, समझाते हैं प्रोसेस। समझने की कोशिश करना, फिर से हम पूरा क्लियर कर रहे हैं। हमने आपसे बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे आपको बनाना है हेलो, हेलो एल्केन नहीं बनाना है हमको, हमको बनाना है एल्केन। एल्केन में आपको एग्जांपल देते हैं, यहां पे हमारे पास है सी, एक काम करते हैं और सिंपल रखते हैं इसको, चेंज करते हैं थोड़ा सा, HC डबल बॉन्ड O OH, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, हम आपसे बोल रहे हैं आप क्या बनाओ, यहां पे एल्केन बनाओ, कौन सा वाला, डबल बॉन्ड वाला, CH3CH3, ये आपको बनाना है। तो कैसे बना सकते हो, तो हमने नोटिस ये किया कि यहां पे हमारे पास एक कार्बन है, यहां पे हमारे पास दो कार्बन है। अब आपको बताया हमने कि हमारे पास दो रिएक्शंस होती है जहां पे कार्बन के नंबर में इंक्रीमेंट होता है। एक हमने देखी थी कैसियन वाली रिएक्शन, एक हमने देखी है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन डबल कर देती है, तो क्या यहाँ पे डबल हो सकता है, बिल्कुल डबल हो रहा है, एक का डबल। ठीक है, एक का दुगना क्या होता है, दो होता है। तो वुड्स रिएक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो वुड्स रिएक्शन जो होती है वो हेलो एल्केन के लिए यूज होती है, हेलो एल्केन में आती है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग सोडियम ऐड करते हैं, साथ में ड्राई ईथर लेते हैं, तो यहाँ से ये बन जाता है। तो भैया हेलो एल्केन में कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ से हमें ये भी नहीं आता है, लेकिन हमें ये आता है कि यहाँ से हम लोग एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एल्कोहल से हम लोग इसमें जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो एल्कोहल में कैसे जाएंगे, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी ना रिएक्शन, कि इसका एसिडिफिकेशन कर दो, एसिडिफिकेशन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें ऐड कर दो, निकल पैलेडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, या फिर LiLH4 ले लो, जो आपको लेना हो वो ले सकते हो। तो यहां से अल्कोहल बन जाएगा, एक कार्बन का अल्कोहल बना दो, CH3OH, ये अल्कोहल बना दिया एक कार्बन का। अब अल्कोहल से आप लोग हेलो एल्केन बना दो, कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगी आपकी रिएक्शन, लुकास रिएजेंट लगा दो, या फिर आप लोग लगा सकते हो PCl3 PCl5, PCl3 लगा लो या PCl5, ये रिएक्शन हमने आपको याद कराई थी कल। तो अगर ये यूज करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, CH3Cl आपके पास बन जाएगा। ओके, अब ये जैसे ही बना, अब इसमें आप लोग सोडियम ऐड कर दो, सोडियम ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये कन्वर्जन था। चलो अगर उल्टा करना है तो कैसे कर सकते हैं, मान लो आपको इससे ये बनाना है, तो यहाँ पे आप नोटिस ये करोगे कि यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऐसा हो जाता है, तो अभी तक हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी नहीं है। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे वो रिएक्शन, तो फिर अपन लोग उल्टी घट्टी घुमाएंगे, ऐसा ये, फिर इससे ये, इससे फिर ये। चलो अभी आप ये बनाओ कि यहां से यहां तक कैसे जा सकते हैं, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, सिर्फ इतना सा बता दो कि हम लोग हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। कौन बताएगा, चलो बताओ। कोई है, अरे क्या करोगे रे आप लोग, यार SN1 SN2 पढ़ाई थी तो सही, SN1 SN2 में यही तो होता है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, SN1 SN2 में हमारे पास ये होता है, इससे हम लोग ये बना देते हैं SN2 रिएक्शन में, यहाँ पे आप लोग KOH ऐड कर दो, तो यहाँ पे OH लग जाएगा, ये OH यहाँ पे चिपक जाएगा, और ये जो K होगा ये Cl के साथ चला जाएगा, KCl। इस तरीके से आपको करना होता है। ओके, अब मत भूलना इस रिएक्शन को कि SN1 SN2 क्या कर, देखो ऐसा समझो यार आप लोग, सिंपल सी आपको कुछ चीजें बताते हैं, कुछ टिप्स बताते हैं, कि अगर आपको, अपना चैप्टर कौन सा है ये, 6th चैप्टर, हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला,
हेलो एल्केन, हेलो एरीन। अगर इससे इस चैप्टर में जाना है, सेवंथ वाले चैप्टर में, इसका नाम क्या है, एल्कोहल, अभी देख लेते हैं, सिर्फ एल्कोहल समझते हैं। तो आप क्या यूज करोगे? आप लोग लुकास रिएजेंट यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग यूज कर सकते हो PCl3 PCl5, या फिर SOCl2 वाली रिएक्शन यूज कर सकते हो। यहां से यहां जाना है तो आप क्या यूज करते हो? यहां से यहां जाना है तो आप SN1 SN2 यूज कर सकते हो। मतलब आप या तो वीक बेस ले लो, पानी ले लो, पानी ऐड कर दो, या फिर आप लोग ऐड कर सकते हो यहाँ पे KOH, NaOH। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिन बच्चों को कन्वर्जन करना है वो नोट कर सकते हो कि आप ऐसे करके उल्टा कर सकते हो। अब भूलना मत, कन्वर्जन और करेंगे हम लोग साथ साथ, तो वहां पे फिर पूछूंगा आपसे मैं कि बताओ कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो फिर आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। एक ये पहली बार था इसलिए आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन अब गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो, और कन्वर्जन करेंगे साथ साथ, अच्छे अच्छे कन्वर्जन करेंगे, प्रैक्टिस होगी आपकी। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा यार, ऐसा नहीं है अभी, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों होती है। देखो अपन ने कितनी रिएक्शन एक साथ कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये वाली, ये वाली, ये वाली हो गई अपनी। अब यहां से इंपॉर्टेंट हमारा देखो, SN1 SN2 यहाँ पर भी आ गई, SN1 SN2 कि अल्काइल हेलाइड है। हेलो एल्केन से आप लोग एल्कोहल कैसे बना सकते हो? SN1 SN2, SN1 लोगे तो पानी ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो SN2 हो जाएगी। तो होमवर्क कर लेना SN1 SN2 वाला, उसका एक वीडियो हमने आपके पास शेयर कर रखा है SN1 SN2 वाला, वो देख लेना। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो लास्ट हमारे पास यहां से हम जो रिएक्शन करेंगे वो लास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोग खुद से पढ़ेंगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास आमीन वाली। आमीन से हम लोग अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ये रिएक्शन आपको फिर से देखने को मिलेगी आमीन वाले चैप्टर में। तो जो लोग यहाँ पे मेहनत कर लेंगे, देखो ऐसे भी आप लोग समझो कि अगर हमें आमीन वाले चैप्टर से अल्कोहल वाले चैप्टर में जाना है तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आमीन क्या होता है पहले तो ये समझो, RNH2 में हमें जाना है अल्कोहल बनाना है, ROH बनाना है। तो ROH बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं HNO2। अब सभी लोग माइक ऑन करेंगे जिन जिनको आता है। HNO2 का नाम क्या है बताओ? HNO2 को क्या बोलते हैं? जिसको नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। वेरी गुड, ठीक है। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो यहाँ पे यहाँ पर HNO2 है, क्या है हमारे पास? HNO2। तो अगर आप लोग HNO2 यूज करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। HNO2 में एक काम करते हैं, इसको यहां पे ना समझाते हुए थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, क्योंकि स्पेशल रिएक्शन और इजी रिएक्शन है, ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो। तो हमने क्या बोला आपको, आमीन वाले चैप्टर से हमें किस चैप्टर में शिफ्ट होना है, एल्कोहल वाले चैप्टर में जाना है। तो आमीन जो होता है वो होता है RNH2, ये जो हमारे पास होता है अल्कोहल ROH होता है। हमने आपसे बोला कि हम लोग RNH2 जो हमारे पास है, इसमें हम लोग मिलाते हैं होनो, HONO। HONO बोल दो या फिर HNO2 बोल दो आप लोग। वॉइस लेक हो रही है क्या? चलो। तो सही है सर वॉइस भी। हाँ ठीक है, तो HNO2 जो होता है हमारे पास, इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं HONO हम लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एन के ऊपर एन लिखना है, यहां पे लगाना है HONO। एन के ऊपर एन लिखना है। अब आपको लाइन खींच देनी है यहाँ पे इस तरीके से। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास है ये वाला, ये क्या आपको अल्कोहल दिख रहा है ROH, तो यहाँ पे ROH इस तरीके से बन जाएगा। नाइट्रोजन गैस यहाँ से N2 जो लिखा हुआ है N2, यहाँ पे N2 गैस बाहर हो जाएगी। यहाँ से क्या बाहर होगा, पानी बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक से इसे याद कर सकते हो, ये हमारे पास स्मॉल ट्रिक होती है। ROH, N2 और H2O। ओके, RNH2 से आप लोग इस तरीके से अल्कोहल बना सकते हो। तो इस तरीके से हमारे हमारे पास ये वाला पेज भी फिनिश हो गया, 5 पेज हमने फिनिश कर लिया। अब हमारे पास अल्कोहल की रिएक्शंस फिर से आएगी, देख लो आप लोग, ये लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन फिर से आ गई। अल्कोहल से आप लोग हेलो एल्केन में कैसे जा सकते हो, लुकास रिएजेंट, PCl3 PCl5 SOCl2। तो ये 4 रिएक्शन जिन बच्चों को याद नहीं थी वो याद करेंगे, जिनको पहले से याद है उन लोगों के मजे ही मजे, कि 4 रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बोला था कि ये रिएक्शन रिपीट होती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर रिएक्शंस रिपीट होती है। चलो अब और कुछ चीजें सिखाते हैं आपको, जैसे हमने LiLH4 वाला सिखाया था, ऐसे ही कुछ और चीजें सिखाते हैं जो आपके काम आएगी, जो कि हर एक चैप्टर में काम आएगी आप लोगों को।
ये वाली रिएक्शन है वो है होने वाली, कि अगर हम लोग आमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं HONO की, तो आप लोग ऐसे करके लिख सकते हो CH2H CH2 C2H5 NH2, यहाँ पे होनो लिखा आपने HONO, यहाँ पे लाइन खींची, तो इस तरीके से आप लोग इसको इस तरीके से बना सकते हो। ये रिएक्शन थी। चलिए, तो एक हमारे पास टेस्ट आएगा। टेस्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन टेस्ट। ये टेस्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन टेस्ट ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आपको लुकास टेस्ट करना है अच्छे से। इसके अलावा ऑक्सीडेशन टेस्ट आपको करना है, वेक्टर में टेस्ट करना है। ये तीनों टेस्ट आप लोग करेंगे इस चैप्टर में। तीन टेस्ट हमारे पास है, तीनों टेस्ट को आपको करना है। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर एक वीडियो में समझा रखा है, टेस्ट आप लोग कर लेना। चलो, ध्यान से देखना आप लोग सभी। सिंपल वे में आपको चीज समझाते हैं। जरा यहाँ पे देखो ध्यान से। क्या ये हमारे पास एल्कोहल है? जहाँ पे OH लगा होता है उसे हम लोग एल्कोहल बनते हैं। यहाँ पे एल्कोहल है। एल्कोहल से आप लोग एल्डिहाइड बना सकते हो। एल्कोहल से एल्डिहाइड, ये तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, बट आपसे पूछ रहे हैं एल्डिहाइड का। एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक है। एल्कोहल से आप लोग क्या कीटोन बना सकते हो? ये दो चीजें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश आप लोग करेंगे सभी लोग, यहाँ पे पेज ओपन कर लेते हैं, कि अभी तक हमने जो चीजें देखी थी वो इस तरीके से देखी थी कि हमारे पास यहाँ पर था R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। एल्डिहाइड में अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास एल्कोहल बन जाता था, CH2OH। ठीक है, दो कार्बन का। यहाँ पे हम लिखते थे LiAlH4। इसी तरीके से अगर आपके पास कीटोन है तो भी बन जाता था। इसी तरीके से अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक है तो भी आप लोग इस तरीके से कर देते थे। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं पता है आपसे? अब हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये है और आपको अब ये बनाना है तो कैसे बना सकते हो, ऐसा आपसे हम पूछ रहे हैं। मतलब उल्टा अगर आपको करना है तो कैसे करोगे? तो जिस तरह से आपने ये चीजें याद करी थी कि अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीजें बनेंगी। तो हाइड्रोजन का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का उल्टा होता है ऑक्सीडेशन। तो अब आपको करनी है ऑक्सीजन ऐड, O2। आप लोग O2 लिख दो, या फिर आप इसको H+ ऐसे लिख दो एटॉमिक फॉर्म में। इसको भी हम लोग एटॉमिक फॉर्म में लिख देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बना देते हैं। ये लिख दो आप लोग, बात बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एटम ले रहे हैं। इस तरीके से आप लोग समझिए। यहाँ पे हमने यूज किया था LiAlH4, या फिर NaBH4, या फिर निकल पैलेडियम प्लेटिनम। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, या फिर हम लोग यूज करेंगे KMnO4 एसिडिक मीडियम में। जैसे हमने ये याद करा था वैसे आपको ये याद करना है। तो जब भी आपको कन्वर्जन करने हो उल्टे सुल्टे, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। आपको इधर से इधर जाना है तो इसको यूज कर लो, इधर से इधर जाना है तो इसको यूज कर लो। K2Cr2O7, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में इनके डेरिवेशंस भी हैं, जो कि ऐसे बच्चों को करने होते हैं जिनको 90 to 95 स्कोर करना है। उनको डेरिवेशन करने हैं K2Cr2O7 और KMnO4 का। बाकी तो नॉर्मली आप लोग इनके याद कर लेना, K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, चलो अब समझते हैं कुछ और चीजें। इसको क्लीन नहीं करते हैं, समझने की कोशिश ये करना यार। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन हम लोग जब करते हैं तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहां पे हम लिखते हैं सिर्फ सिंपल सा अल्कोहल, यहां पे हम लिखते हैं एल्डिहाइड, यहां पे हम लिखते हैं कीटोन। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। कीटोन नहीं लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक। यहां पे हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ध्यान से समझना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप लोग क्या यूज करोगे? नेसेंट ऑक्सीजन विद दी, साथ में क्या लोगे? KMnO4 या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। अगर आपको यहां एक काम करते, पहले यहां से यहां चलते हैं।
यहां पे भी आप लिखोगे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर आपको यहां से यहां और यहां से यहां जाना है, या फिर आपको डायरेक्ट यहां से यहां जाना है, उल्टा जाना है, तो आप यूज करोगे H+। H+ बोल रहे हैं यार हम लोग, एसिड नेसेंट ऑक्सीजन लिखना चाहिए। ऐसे करोगे, साथ में आप लिखोगे LiAlH4, LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे आपको चीजें करनी है। आई बात समझ में? ये चीजें होती है। अब एक और बात सुनना ध्यान से, ये जो एल्डिहाइड होता है ये बहुत कम समय के लिए बनता है। अगर आप लोग ऐसे जाओगे, ऐसे ये ऑक्सीडेशन की हेल्प से करोगे, आप ऐसे जाओगे ना, तो ये रुकता रुकता जाता है, ये ऐसा ऐसा बनेगा फिर ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, बनता एल्डिहाइड ही है, बट बहुत कम समय के लिए बनता है। एक्चुअल में होता यह है कि ये फटाक से बन जाता है ऐसे ही हूं। ये होती है चीजें हमारे पास, ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो आवाज सर। आवाज कट रही है, 1 मिनट। यार हाँ सर। सर अभी कुछ कुछ नहीं समझ आया था। बोल दिया करो यार, आवाज कटे तो हमको क्या समझ में आया कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही। जिसको भी प्रॉब्लम आए, कभी भी प्रॉब्लम आए, आप लोग फुल बिंदास होके आप लोग बोला करो कि सर आवाज नहीं आ रही है। अभी प्रॉपर आ रही है क्या, बताओ तो जरा। हाँ हाँ सर, सर आ रही सही है। आ रहे हैं। हाँ, हम लोग ये बोल रहे थे कि अगर आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना है, तो इस तरीके से जाओगे आप लोग ऑक्सीजन की हेल्प से। उल्टा जाना है तो आप लोग रिडक्शन करोगे। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब ये जो एल्डिहाइड है ना, ये बहुत कम समय के लिए बनता है। जब भी आप लोग यूज करोगे, जब भी आप लोग यूज करोगे ऑक्सीजन का साथ में K2Cr2O7 का, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, तो फटाक से ये पहुंचा देगा आपको कार्बोक्सिलिक में। ये बहुत कम समय के लिए बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसीलिए हम लोग ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने चीज लिखी हुई है कि अगर हमारे पास ये होगा, एल्कोहल होगा, उसमें हम मिलाएंगे K2Cr2O7H+, साथ में ऑक्सीजन लिखेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री से हमारे पास कार्बोक्सिलिक मिलेगा। 2 डिग्री अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। 3 डिग्री से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 डिग्री से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये टेस्ट भी है, तो आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग टेस्ट पढ़ेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन टेस्ट आप सभी को पढ़ना है। टेलीग्राम पे हमने वीडियो की लिंक दे रखी है, तो धीरे धीरे करके सारे टेस्ट पढ़ना। ये टेस्ट होता है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है, फटाफट समझ लीजिए, और क्लास एंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। देखो, ये जो हमारे पास है ये OH है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से हमारे पास एक आर जुड़ा हुआ है, इधर एक आर जुड़ा हुआ है, मतलब 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। 2 कार्बन की वजह से इसको 2 डिग्री बोल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ। चलिए, तो आप सभी को वॉइस आ रही होगी। तो ये टेस्ट है, आपको पढ़ना है। टेस्ट को अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पे देख लेना वीडियो। ये इस टाइप से होता है। प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बना, बहुत जल्दी बन जाता है। 2 डिग्री में हमारे पास कीटोन बनता है, 3 डिग्री में कुछ भी नहीं बनता है हमारे पास। ठीक है, अब एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। काफी चीजें हमने पढ़ ली आज की क्लास में। धीरे धीरे करके हम लोग 1-2 क्लास और लेंगे, इतने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास टाइम ज़्यादा लग गया था, कल की क्लास में बेसिक चीज़ समझनी थी। फिर आज की क्लास में उससे कम टाइम लगा, फिर कल की क्लास में उससे भी कम टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं अपनी। आप लोग भी अपनी स्पीड अप कर लीजिए। आप लोग फटाफट फटाफट इन चीज़ों को याद करते जाइए, टाइम नहीं है अब हमारे पास ज़्यादा। तो अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो 90 to 95% आप लोग अभी भी ला सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है यार, देख लो। K2Cr2O7 से कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। LD, अब यहाँ पे देखो, अब 2-3 रिएक्शन और पढ़ेंगे हम लोग एक साथ, और ये सिंपल रिएक्शन है। ये साथ में देख लीजिए। तो जैसे हमने 1 डिग्री 2 डिग्री वहां पे देखा था, अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था, वैसे यहाँ पर है इस वाली रिएक्शन में। यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉपर ट्यूब, यहाँ पे कॉपर ट्यूब, यहाँ पे कॉपर ट्यूब लेते हैं, तो यहाँ से आप लोग एल्डिहाइड बना देना, यहाँ पे आप लोग कीटोन बना देना, यहाँ पे आप लोग एल्कीन बना देना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे लिए। ये रिएक्शन के फॉर्म में भी आता है, साथ साथ हमारे पास ये टेस्ट के फॉर्म में भी आता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका आपको ऐसे समझाते हैं, हुआ क्या इस रिएक्शन में समझाते हैं। ये अपने पास पाइप है। क्या है हमारे पास, एक पाइप है। यहां से कुछ हम लोग डालेंगे और यहां पे हमें कुछ मिलेगा।
ये जो पाइप है हमारे पास, ये जो हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब, ठीक है, ये जो हमारे पास ट्यूब है, ये किसकी है? ये कॉपर की ट्यूब है हमारे पास। किसकी ट्यूब है? कॉपर की ट्यूब है, कॉपर की ट्यूब। अब ये जो कॉपर की ट्यूब हमारे पास है, अब ये जो कॉपर की ट्यूब है, इसको हम लोग गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। कितना गर्म करते हैं? जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए, बिल्कुल लाल गर्म नहीं हो जाती, ये पूरी लाल हो जाएगी, ठीक है, इतनी आपको गर्म कर देना है। तो जैसे इसको पूरा गर्म कर दोगे, यहां से आप लोग डालोगे 1 डिग्री अल्कोहल, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे इस साइड क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ पे 2 डिग्री डालोगे तो आपको कीटोन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग 3 डिग्री अल्कोहल डालोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको एल्कीन मिलेगा। होता क्या है यार, ये जो है ये जो अपने पास ये जो हमारे पास रेड डॉट के ऊपर ट्यूब है, ये बहुत गर्म होती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होती है, H2 होता है, वो उड़ जाता है। गैस होती है, गर्म हुआ, गर्म करते ही जैसे ही उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, गरम गरम लोहा होता है, उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो क्या उड़ता है वहां से? एक गैस उड़ती है। उसी टाइप से ये चीज है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर को हमने हीट कर रखा है, ऐसा कॉपर बना दिया, साथ में इसको हीट लगा दिया, तो लिखा हुआ है रेड हॉट कॉपर ट्यूब। रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ हम लोग देख रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे H2 गैस निकल जाती है, यहाँ पे H2 गैस, यहाँ पे H2 गैस, ओके, यहाँ पे H2 गैस रिमूव होती है। तो आप लोग एल्डिहाइड बनाओगे, यहाँ पे कीटोन बनाओगे। लेकिन जब हम लोग 3 डिग्री के साथ बात करते हैं, तो 3 डिग्री में क्या होता है? पानी होता है, पानी होता है। तो यहां से पानी भाप के फॉर्म में उड़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन गैस भी होती है, H2 भी होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगी, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे एल्कीन बनाते हैं। तो ये भी है रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग देख लेना, इनको पढ़ लेना आप अच्छे से, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो फिर से आ जाते हैं चीट शीट में। ये देख लीजिए, ये 3 रिएक्शन है हमारे पास। रेड हॉट कॉपर ट्यूब डिहाइड्रेशन, एल्डिहाइड बना जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, ओके। अब हमारे पास ये रिएक्शन बची हुई है डिहाइड्रेशन वाली। ये उल्टी रिएक्शन हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि अगर आप लोग एल्कीन में से, एल्कीन में पानी डालोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल से पानी निकाल दोगे तो एल्कीन बन जाएगा। पानी जोड़ने के लिए डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हो, निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो, ओके। तो ये इस तरीके से हमने कितनी रिएक्शन कवर कर ली? 6 पेज हमने कंप्लीट कर लिए। एक हमारे पास इस वाली रिएक्शन है, ये आपको फिर से मिल जाएगी देखने को जब आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पढ़ाएंगे तब। और कल से हम लोग फिनॉल स्टार्ट कर देंगे, फिनॉल फिनिश भी कर लेंगे कल की क्लास में। फिनॉल के साथ साथ हम लोग ईथर है, ईथर छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको फिनिश कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है ये। फिर एल्डिहाइड स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड को फिनिश करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक है हमारे पास, फिर लास्ट में हमारे पास आमीन आ जाएगा, फिर खत्म कहानी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी फिनिश हो जाएगी। तो मोस्टली हमारे पास 2 क्लासेस है, दो क्लास के अंदर हम लोग ये सारी चीजें फिनिश कर लेंगे, ओके। सो अब आप लोगों को काम क्या करना है? अब आपको ये करना है कि जितनी चीजें आपको पढ़ाई है उनको अच्छे से लिख लिख कर देख लो। उसके बाद जो होमवर्क आपको दिया है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, दिखा देते हैं आप लोगों को यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको करनी है, यहाँ से स्टार्ट कर दो करना आप। सर कल सुबह क्लास रहेगी क्या? कल सुबह क्लास नहीं रहेगी, कल थोड़ा सा हम बिजी हैं, इस वजह से क्लास नहीं ले पाएंगे, इवनिंग में क्लास रहेगी। तो लुकास टेस्ट ये रहा, ये वाला देख लेना, ये सभी लोग देख लेना, ये ऑक्सीडेशन वाला टेस्ट, ऑक्सीडेशन टेस्ट देख लेना, और डिहाइड्रेशन वाला टेस्ट देख लेना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से वीडियो खुल जाएगा, ये वीडियो आप लोग देख लेना। नोट कर लीजिएगा। ये 5 मिनट का वीडियो है, ये देख लेना आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा? यहाँ पे प्रॉपर समझा रखा है हमने 5 मिनट में, ये आपको देखना है, ये वीडियो 5 मिनट का वीडियो है, फिनिश कर लेना। उसके बाद नीचे वाला जो वीडियो है जो भी आपको बताया था, वो आप लोग यहाँ पे देख लेना, डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट, ओके। सो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो काम आपको दिया है वो करो, बाकी मिलते हैं आपको कल शाम को ही। थैंक यू एवरीवन।